देखिए, हम कोई मीडिया वाले नहीं हैं। हम एक बीएड कैंडिडेट हैं जो कि बीपीएससी टीआरई के कैंडिडेट हम भी हैं और हमारा भी 66 नंबर आ रहा है। और हम सभी भाई बीएड वाले यहाँ पे एकत्रित हैं जो बीपीएससी टीआरई के लिए जो है ना सब एग्ज़ाम दे चुके हैं, सबका अच्छा मार्क्स आ रहा है। और हम लोगों का उद्देश्य है जो किसी न किसी प्रकार से बीपीएससी टीआरई में 1 to 5 के लिए रिजल्ट लेना। क्योंकि बात ये है जो हम लोग एनसीईटी के 28 जून 2018 के गजट को देखते हुए हम लोगों ने बीएड किया था, वो हम लोगों का क्या गलती था। और जब हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए उस समय में एलिजिबल थे, ठीक है, उसके बाद ये हुआ जो हम लोगों से फॉर्म लिया गया, बिहार सरकार के नियमावली में उल्लेखित था जो बीएड और डीएलएड दोनों एलिजिबल है 1 to 5 के लिए बीपीएससी टीआरई के लिए। हम लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद हम लोग का एडमिट कार्ड भी आ गया 10 अगस्त को। और एडमिट कार्ड आ जाने के बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को झकझोर के रख देता है। उसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं था, उसमें कसूर या तो सरकार की थी या नहीं तो एनसीईटी की थी, हम लोगों का कोई कसूर नहीं था। और नौबत ये आ गई है जो यहाँ पे बिहार सरकार बातें कर रही है जो हम सिर्फ डीएलएड वाले का रिजल्ट देंगे, बीएड वाले का रिजल्ट रोक के रखेंगे। न ये लिखित रूप में कोई पत्र दे रहे हैं जो हम लोग को बाहर कर रहे हैं, न ये हम लोग की रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, आप ही लोग बताइए। तो हम सभी भाई जो भी बीएड के हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, सभी आए हुए हैं और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जो हम लोग को आगे क्या करना है। तो चलिए हम सभी भाई से जो है एक एक करके बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पुष्पेंद्र मोहन है। आपका क्या कहना है? आप जो बीएड किए तो आप क्या सोच के बीएड किए थे? हम तो एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसको देख के ही हमने करा था, ठीक है, जो 2018 में आया होता। अच्छा। उसके बाद यूँ हुआ कि 11 अगस्त को जो इनका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो उसमें मेरा मुद्दा ये है कि गलती किसी और की है। एनसीटी के जो गजट आया था ना उसी को देख के हम लोगों ने किया था। हमारे पास तो ऑप्शन था ना कि हम डीएलएड के साथ जा सकते थे। जी। तो किसी की गलती की सज़ा हम क्यों भुगते? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। ये जो भी के पाठक जी हैं या अतुल प्रसाद हैं, उनको तो साफ साफ दिखना चाहिए इसमें बीएड के जो अभ्यर्थी है उसकी क्या गलती है। जी, सिंपल सी बात है कि जो एनसीटी ने जो भी गाइडलाइन निकाला और प्लस सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पे कोई स्पष्ट यहाँ पे निर्देश नहीं आया कि इनको आप बाहर कीजिए। उन्होंने कहा था कि जो बिहार वाले जो है वो इसके पार्टी नहीं है, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको वहाँ से भी मैसेज आ गया है। तो अब हमें नहीं लगता कि इसमें जो अतुल प्रसाद या के पाठक है उसमें उनको कोई भी संशय होना चाहिए, या फिर ये भी जो अभी जो बीएड को जो होल्ड कर रखे हुए हैं तो इसके पीछे क्या उनका मोटिव है ये समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। बिकॉज वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं आया है कि उन्होंने साफ कह दिया कि जो बिहार है ये इसमें पार्टी नहीं है, तो हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट ही कमेंट नहीं कर रहा तो आप इसको हवा क्यों बनाए हुए हैं? आपको सीधा यहाँ पर रिजल्ट घोषित करना चाहिए था और बीएड वाले को भी यहाँ पे शामिल करके उनको देना चाहिए था। जैसा वो नॉर्मली चल रहा था उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना चाहिए था। अगर आप इसको कहीं पर उलझा के रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है जो भी शिक्षा विभाग का अपर सचिव है या फिर जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो फिर आप 30 और 35 या 40 नंबर वाले को आप लीजिए, फिर वहीं पर आप रोना सब जगह वहीं पर। बिहार का पहले भी यहाँ पर शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ती थी, अब भी उड़ेगा कि क्वालिटी। अब पहली बार ऐसा होगा पूरे देश में कि जो 35 नंबर या 30 नंबर लेके आएगा, जो फेल माना जाएगा, फेल कैंडिडेट को पहली बार नौकरी मिलेगा अगर बीएड वाले को यहाँ पे भर्ती नहीं किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत हंसी वाली बात होगी। चलिए ठीक है, आपने अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखा, धन्यवाद। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। अच्छा, आप बीएड कैंडिडेट हैं? हाँ, हम बीएड कैंडिडेट हैं। एग्जाम बीपीएससी टीआरई का दिए थे? हाँ, एग्ज़ाम दिए हैं। आपका सरकार से क्या कहना है? हमें सरकार से कहना है कि जब हम लोग को एग्ज़ाम दिए हैं तो रिजल्ट भी साथ में आना चाहिए। जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जी, आपका सरकार से क्या मांग है बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट को लेकर के? आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सरकार से मेरा एक ही मांग है कि मैंने साथ में एग्ज़ाम फॉर्म डाला था, एग्ज़ाम भी हुआ है साथ में, तो हम लोग रिजल्ट साथ में प्रकाशित होना चाहिए। बस एक ही मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा भी नहीं लिखा गया था कि बीएड को बाहर किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग रिजल्ट प्रकाशित करना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है, आप बताइए? मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं मधुबनी से आया हूँ। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं जो अपनी नोटिफिकेशन जिस हिसाब से मेंशन किए हैं उसी आधार पर हम लोग की बहाली होनी चाहिए। जिस हिसाब से डीएलएड बीएड एक साथ फॉर्म डाले, एक साथ एग्ज़ाम दिए,
तो एक साथ रिजल्ट आना चाहिए। अब बात रही इसकी कि जो है सो मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 तारीख को आया है और उसमें ये मेंशन नहीं है कि बीएड को बाहर किया, वो सिर्फ एनसीईटी को गजट को रद्द किया है और एनसीईटी ये मानने के लिए तैयार है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पहले जो भी चीज़ चल रही है उसको सरकार अगर चाहे तो उसको कर सकती है। अगर ऐसा बात ही था बिहार सरकार के हम लोग के प्रति ऐसा, तो 11 तारीख को आया था तो 24 तारीख को हम लोग का एग्ज़ाम स्टे कर देता, नहीं लेता। तो जब एग्ज़ाम कराया है तो आप उस बहाली को पूरा कीजिए, एक साथ कराया है तो एक साथ लीजिए, नहीं तो डीएलएड को पहले लेते, बाद में हम लोग को उपाय लगा के इसके बाद एग्ज़ाम लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, इसीलिए हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को साथ रिजल्ट कॉमन रिजल्ट चाहिए। हाँ, तो हम लोग का एक ही मांग है जो हम लोग का कॉमन मेरिट लिस्ट बना करके रिजल्ट दिया जाए। रिजल्ट के बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी तब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो बीएड एलिजिबल है या नहीं है। उस समय में तो बीएड एलिजिबल था और हम लोग का जो है फॉर्म भराया गया, एडमिट कार्ड दिया गया और हम लोग की जो नोटिफिकेशन है वो बाद की पहले की नोटिफिकेशन है। इस हिसाब से जो रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का वो 11 अगस्त के बाद का आया हुआ है, तो वो जो डिसीजन लागू होगा 11 अगस्त के बाद वाले पे लागू होगा और वो आने वाले समय में जो वैकेंसी आएगी उस पे लागू होगा। इसलिए रिजल्ट हम लोग का चाहिए क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन पहले का है। चलिए हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पम्मी कुमारी हुआ जी। आप बताइए, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते सर। हैं? हम तो एक ही मांग करते हैं कि मेरे रिजल्ट जारी कर दे सरकार, क्योंकि हमने जिस गाइडलाइन के अनुसार हमने बीएड किया सर, 2 लाख हमारा बीएड, आप सब मन नहीं समझ सकते कहाँ से हमने पैसे कर्ज लेके हमने बीएड किया था सर। इसी के लिए किया था कि मेरी बहाली सुनिश्चित की जाए। क्या हमने एग्ज़ाम देने के लिए फिर से बार योग्यता सिद्ध करूँ? मैं 2 दिन अपने 1 महीने के बच्चे को गोद में लेकर एग्ज़ाम देने गई थी। इस स्थिति में गई थी, मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइज होना, हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। बताइए, हम अपने बच्चे को भी बीच में रख के हमने एग्ज़ाम देने गई, फिर भी हमको रिजल्ट नहीं दिया जाता है सर। हमारा मेहनत का फल क्या मिला? 3 महीना सर भर रात जाग के हमने पढ़ाई किया, 3 दिन स्टेशन पर गुजार के हमने एग्जाम दी। क्या हमारी क्या गलती है? एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार एनसीटी की गलती हम लोग क्यों भुगते सर? नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के, बीपीएससी आयोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी रिजल्ट को प्रकाशन करें, कंबाइंड रिजल्ट बनाएं, क्योंकि हमारी गलती नहीं है सर। बहुत सारी बहनें की कॉल आती हैं कि मैम मुझे मन करता है मैं सुसाइड कर लूँ। बताइए, इतनी सारी बहनें रो रही है, मर रही है, उनको तो आप लोग ख्याल कीजिए, उनके दर्द को तो समझिए। अगर वो महिला 3 महिला खुदकुशी कर चुकी है, अगर लोग मर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? सरकार लेगी ना, या कोई अपना जान दे देता है? हम लोगों ने जितना सपने सजा के इसकी तैयारी की थी, हमारे सपने के साथ खेला जा रहा है। हमारी गलती क्या है सर? हमें ऐसे मत रुलाया जाए सर। हमने भरे रात रो के हम लोग सोचिए इतने परेशान है ना कि मानसिक एकदम उत्प्रेरित हो चुके हैं। हम लोग कुछ भी करने पर मजबूर हो गए कि क्या हम लोग क्या करें, जिए या मर जाए। सर हमें सरकार बता सके कि हम लोग क्या करें सर, हम लोग जिए। सर एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार हमने किया है, उनसे रिक्वेस्ट है। देखिए सर, जब से आती है उसी दिन से लागू होता है। जब 11 तारीख से जजमेंट आया था तो क्या पास्ट में जाके थोड़ी लागू हो जाएगा? क्योंकि जब भी प्रेजेंट की बात कीजिए ना, तो एनसीटी अगर बिहार सरकार चाहेगी तो हम लोग को बिल्कुल रखेगी। भाई हम लोग को बस कहीं भी है, हमें नियुक्ति चाहिए किसी, क्योंकि हमने रिजल्ट दिया है, मुझे लेना ही पड़ेगा। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे सर, कभी नहीं हटेंगे, कितनी भी कर ले, मुझे रिजल्ट चाहिए, एनी हाउ रिजल्ट चाहिए सर। हमारी बहनों की हिम्मत देखिए कितना है, ठीक है। और अभी तो हम लोग विनम्रता पूर्वक अपनी बात को रख रहे हैं, ठीक है। और आने वाले समय में यदि हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो आगे का प्लानिंग किया जाएगा, ठीक है। तो हम बोलिए, आपका नाम क्या है? बिट्टू कुमार मेरा नाम होगा। अच्छा, कहाँ से हैं? पटना से ही हूँ। अच्छा, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कहना क्या चाहते हैं, इसमें रिजल्ट देना है, सीधी सी बात है। आप मतलब मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट है सर कि आप अगर क्राइम किए हैं, अगर मैंने आज क्राइम किया है तो मेरा आज में जो डेट में नियम है उसी नियम के अनुसार सजा मिलेगा, ये ना कि कल वाला नियम लग जाएगा। जी, वो तो है। बस, तो ये आर्टिकल है, तो आप नया क्या सिखाइएगा हमें कि नहीं देंगे, ये देंगे कहीं से? या सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट में पढ़े लिखे जज होते हैं। एक बात और, डीलेट साथी बार कहते हैं सर कि हम लोग बस 1 to 5 के लिए बने हैं, उनका बार ये कहना है सर। हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड है, उन्हें क्या मालूम नहीं है क्या डीलेट साथी 6 to 8 में नहीं जाते हैं? हमें डीलेट साथी ही बताए कि आप लोग ग्रेजुएशन करके 6 to 8 का सीट नहीं भरेंगे। आप लोग क्यों बार एक ही मुद्दा उठा रहा है कि 1 to 5 के लिए हम बने, 1 to 5? सर एस्टेट में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका कम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, ना एस्टेट भर सकती, ना 6 to 8 भर सकती, और 1 to 5 भरे तो नहीं निकाला ही जाएगा। हम लोग कहाँ जाए? कहीं हमारी जगह ही नहीं है सर। यही एक जगह है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। इसलिए हमारा रिजल्ट इसी में प्रकाशन करें, और हम लोग इसे अगर नहीं भी करेगी तो हम लोग आगे तक जाएंगे सर, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, न्याय के पास जाएंगे, पर हम लोग न्याय लेंगे सर, पीछे नहीं हटेंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा कहना है कि देखिए, हमारी लड़ाई डीएलएड वाले से भी नहीं है, सीधी सी बात है। उनको 100 नंबर आ रहा है, 120 नंबर आ रहा है, मुझे उससे भी मतलब नहीं। हमारी लड़ाई सरकार से है, न्यायालय से है। हमारा जैसे 11 अगस्त को आया नियम, तो 11 अगस्त से ही होना चाहिए, पीछे से क्यों? मेरा बस यही मानना है। और इसी अनुसार बीपीएससी को भी
रिजल्ट प्रकाशित करना चाहिए, बस मेरा यही मांग है। ठीक है, बात रखने। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बीपीएससी टीआरई के एग्जाम दिए थे क्या? नहीं देते तो यहाँ आपके पास क्यों खड़े होते? पहले ये तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एग्जाम एक साथ लिया गया है तो रिजल्ट भी हम लोग को एक साथ दें। जी, चलिए ठीक है, आप बताइए। हम सरकार से यही चाहते हैं कि अगर हमको एग्ज़ाम देने का मौका मिला है तो हम लोग को रिजल्ट का भी मौका मिला, क्योंकि सर अगर सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हमने कोई बीएड करके कोई गलती कर दी है? ये हमको ये न्याय चाहिए कि हम अगर कोई गलती किए तो इसका हमको कोई सॉल्यूशन चाहिए। हम सिर्फ सरकार से यही कहते हैं कि हम रिजल्ट हमको चाहिए बीपीएससी का, टीआरई का, बस साथ में सब। जी, बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और भैया तेजस्वी से हम मतलब संज्ञान में देना चाहते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में बहाली हो रहा है, वहाँ भी जो है नोटिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले था, तो फिर वहाँ बहाली हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ का भी तो बहाली ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले का है, तो यहाँ भी तो बहाली होना चाहिए ना सर, हैं? तो वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। बिहार सरकार को चाहिए कि हम लोग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए और रिलीफ लेके आए, हम यही चाहते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? तो सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जब नोटिफिकेशन निकला तो आज हमारे डीएलएड भाई कहते हैं कि उस समय तो ये नहीं कहे थे कि बीएड वाले से मेरा कंपटीशन गया या डीएलएड वाले। उस समय हम लोगों के साथ में नोटिफिकेशन निकला, साथ में एग्ज़ाम भी दिए, तो साथ में रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है भाई? जब डीएलएड वाले हमारे साथी कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 1 to 5 के लिए है, जो गलत न्यूज़ फैलाते हैं इसके माध्यम से, उनके पास जो होता है 6 to 8 के लिए भी है और 6 to 8 में भी जाते हैं। उस प्रकार हम कहें कि मेरे लिए तो कोई सीट ही नहीं रहा, मैं पीआरटी में आप बाहर ही हो गए केबीएस से। केबीएस में मेरा जो भी है सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बनता है, पीजी में हम पीजी किया ही नहीं है, तो हम तो ऐसे भी बीएड करके बर्बाद हो गए, तो हम जाए तो जाए कहाँ? हमको ये तो बता दे सरकार। तो आप अंतिम रूप से सरकार को क्या कहना चाहते हैं? अंतिम रूप से यही चाहते हैं कि सरकार हमको साथ में एग्जाम लिया है तो साथ में रिजल्ट दे, बिना भेदभाव के दे और हम लोगों का रिजल्ट दे, यही उनसे नम्र निवेदन है उनसे जिस प्रकार। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11 अगस्त के आया है, मेरा नोटिफिकेशन पहले का है, मेरा नोटिफिकेशन में कहीं सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए मेरा रिजल्ट कहीं से रोकना नहीं चाहिए। यदि बीएड का रिजल्ट पर संशय है, हम सरकार से ही मांग करते हैं कि दोनों का रिजल्ट रोकना चाहिए, बीएड और डीएलएड। ठीक ठीक, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारी सरकार से ही मांग है, जब एग्ज़ाम आप दोनों का लिए हुए हैं तो रिजल्ट आपको दोनों के देने में क्या है? ये जजमेंट तो 11 तारीख की आई है और नोटिफिकेशन उसके पहले आई हुई है, तो ये तो इस पर लागू नहीं होता। इसके सापेक्ष में छत्तीसगढ़ भी अपना एथी सुना चुकी है, हाईकोर्ट का वो मामला था, उनका निरस्त कर दिया कि मतलब काउंसलिंग उनका जारी रखे। फिर बिहार सरकार को यही चाहते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मेरा यही मांग है कि कम से कम इस बहाली में लोगों को मौका दिया जाए, काहे कि आगे से नियम लागू होगा, पीछे से नियम लागू होगा तो बहुत सारा लोगों का नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सरकार से मांग है कि मेरा सरकार से यही कहना है कि जब एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट का कोई स्पष्ट निर्णय अभी नहीं है तो हम लोग रिजल्ट पर आगे मतलब प्रोसेस होते रहना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए अभी, जब साथ में जब एग्जाम दिए तो फिर रिजल्ट। सर मेरा कहना है क्या, अगर एनसीटी का नियम पे केस, एनसीटी का नियम का अगर विरोध हुआ सुप्रीम कोर्ट के 2018 में जो नियुक्ति हुए उसे भी निकालना चाहिए। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? 2018 में जो नियुक्ति, और पहली बार जब हम लोग का वैकेंसी आया तो उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आज फॉर्म भरा लिया, एग्ज़ाम फी हम लोग से ले लिया गया, हम लोग से एग्ज़ाम इसलिए कराया गया ताकि उसको हमको एग्ज़ाम फी नहीं वापस देना पड़े। एग्ज़ाम लेके हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मेरा समय बर्बाद किया गया और रिजल्ट को रोक दिया गया मेरा। हम लोग को सर कंबाइंड रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम रूप से यही कहना है, जो जितने भी हमारे साथी एग्जाम दिए हैं सभी का रिजल्ट चाहिए और कॉमन मेरिट लिस्ट चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।